जितिया व्रत कब है? नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। पहली बार इस व्रत को उठाए या ना उठाए, व्रत में पहनने के लिए कौन सी एक चीजें हैं जो हमें जरूर खरीद लेनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है और यह व्रत हम अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करते हैं और यह व्रत 3 दिन तक रहता है। पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन हम व्रत रखते हैं और तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया व्रत में नहाय खाए का विशेष ज्यादा महत्व होता है, तो इस दिन आप लोग सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा और बाल धो लीजिएगा। अगर आपके अगल बगल में नदी तालाब गंगा जी है तो आप वहां जाके स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने घर में भी नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कीजिएगा। और इस दिन झिगुनी के पत्ते पर तेल और खड़ी चढ़ाई जाती है। तो जब आप आधा स्नान कर लीजिएगा तो भीगे वस्त्र में ही हमें तेल और खड़ी चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप नदी तालाब में हैं तो आप वहीं पर झिगुनी के पत्ते पर तेल और खड़ी चढ़ा दीजिएगा। अगर आप घर में कर रही हैं तो एक हमें थाली ले लेना है, थाली में आप थोड़ा सा जल भर के रख लीजिएगा और झिगुनी के पत्ते पर तेल खड़ी चढ़ाया जाता है। जिनकी सास है वो सिर्फ जितवाहन भगवान के लिए, चूल्हो सियारों के लिए 3 जगह तेल खड़ी झिगुनी के पत्ते पर चढ़ाएंगी, लेकिन जिनकी सास नहीं है वो एक चूल्हो सियारों के लिए 2 जगह, एक जितवाहन भगवान के लिए और अपने सास के लिए और अपने जो भी पितरों के लिए वो देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं। और जब आप तेल खड़ी चढ़ा दीजिएगा तो उसके बाद वो तेल खड़ी अपने थोड़ा सा बाल के लट में लगा के उसके बाद ही स्नान कीजिएगा। आधा स्नान करने के बाद हमें तेल खड़ी चढ़ाना है और जब आप तेल खड़ी चढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा सा तेल खड़ी हमें अपने बाल में इस तरीके से लगा के और अच्छे से शैम्पू करके बाल को धो लेना है और आप स्नान कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और जैसे आप विधिवत प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं, सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद इस जिनकी सास है वो 3 जगह, एक चूल्हो सियारो और जितवाहन भगवान के लिए दही चूड़ा चढ़ाएंगी और वो भी झिगुनी के पत्ते पर। और जिनकी सास नहीं है वो जितवाहन भगवान के लिए, चूल्हो सियारों के लिए और अपनी सास के लिए और अपने पूर्वजों के लिए जिनको वो देना चाहती है वो अब चढ़ाएंगी। अगर आपके यहाँ जलेबी चढ़ाई जाती है, बहुत से ऐसे जगह में जलेबी चढ़ाने का नियम है, पुआ चढ़ाने का नियम है, हमारे यहाँ दही चूड़ा चढ़ाया जाता है और वो भी झिगुनी के पत्ते पर। जो चूल्हो सियारों वाला है वो हम फेंक देते हैं, जो जितवाहन भगवान वाला है वो हम अपने बच्चे संतान को, अपने पति को खाने के लिए देंगे। और जो आप पितरों को चढ़ाती हैं वो आप जो अगर घर में शादीशुदा बेटी हैं तो उनको खाने के लिए दे दीजिएगा, नहीं तो आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। और इस दिन मड़ुआ की रोटी, झिगुनी की सब्जी और नूनी का साग खाया जाता है। मड़ुआ हमें इस दिन जरूर खाना चाहिए। आप इसका रोटी बना के खाइए या आप इसका हलवा बना के खा सकती हैं। मड़ुआ वज्र के समान मजबूत अनाज है तो आप भी खाइएगा और अपने बच्चे सबको भी जरूर दीजिएगा। तो हमें नूनी का साग, मड़ुआ की रोटी और झिगुनी की सब्जी इस दिन जरूर खाना चाहिए। और बहुत सी जगह में ऐसा नियम है उस दिन मछली खाई जाती है, तो अगर आप लोग मछली खाती हैं तो नहाय खाए के दिन आप लोग मछली खा लीजिएगा। और नहाय खाए के अगले दिन हम व्रत करते हैं, तो व्रत के भोर में सरगी करने का नियम है। तो सरगी में इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है। आप लोग के इधर जो कुछ भी खाया जाता होगा तो वो खाइएगा। तो सरगी के लिए आप लोग 2:30-3 बजे के लगभग उठ जाइएगा। सबसे पहले ब्रश कर लीजिएगा, उसके बाद हमें सरगी करना है और सरगी करने के बाद भी हमें
दातुन मिले तो आप लोग इस दिन दातुन का ही प्रयोग कीजिएगा। दातुन नहीं मिले तो आप एक नया ब्रश रख लीजिएगा, उसी से हमें सर्गी करने से पहले भी दांत साफ कर लेना है और सर्गी करने के बाद भी दांत साफ कर लेना है। और इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है, नींबू पानी भी आप पी सकते हैं। चाय पीने की आदत है तो आप लोग सुबह में चाय पी लीजिएगा और दांत साफ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत में कोई भी हमारे मुख में जूठा नहीं आए, इसके लिए हमें अच्छे से दांत साफ कर लेना है। और व्रत के दिन हमें कंघी भी नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए आप सुबह में ही सर्गी के समय ही बालों में कंघी कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है। पूरे दिन हम व्रत रखते हैं और शाम के समय में हम 3-4 बजे के लगभग में स्नान करते हैं, तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा, लाल पीला जो भी आपके पास साड़ी हो वो पहन के। और इस दिन हमें सिंदूरा से मांग जरूर भरनी चाहिए। कोई भी व्रत त्योहार हो तो आप लोग सिंदूरा से मांग भरिएगा और पैर में महावर लगा लीजिएगा। उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। और इस दिन जो हम जितिया रखते हैं, अगर आपके पास सोने का जितिया हो तो आप उसका धागा चेंज करवा दीजिएगा। आप नया धागा में, जो मोती में हम लोग जितिया गुथाए रहते हैं, तो जो पुराना धागा है उसको चेंज करा दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से धागा का जितिया पहनती हैं तो आप नया धागा का जितिया जरूर खरीद के ले आइएगा। और जितना आपके बच्चे हैं, मान लीजिए आपको 2 बच्चे हैं तो इस तरीके से 2 गांठ वाला जितिया मिलता है तो वो ले लीजिएगा। 3 है तो 3 गांठ वाला लीजिएगा। 4 है तो 4 गांठ लगाया हुआ बिकता है, आप बोलिएगा तो वो आपको देंगे। तो अगर 2 बच्चे हैं तो इस तरीके से 2 गांठ वाला जितिया आप खरीद लीजिएगा। अगर आजकल मार्केट में जो जितिया बिक रहा है सोने का लॉकेट जैसा रहता है, और जितने भी बच्चे हैं सिर्फ उसमें लाइन बना हुआ रहता है, तो अगर आप वो खरीदना चाहती हैं तो वो खरीद लीजिएगा। नहीं तो आप इस तरीके से धागा का है वो भी आप पहन सकती हैं। अगर आपके पास सोने का है तो आप उसका धागा जरूर बदलवा दीजिएगा। और इस दिन जब हम कथा सुन लेते हैं उसके बाद ही इस जितिया को पहनते हैं। व्रत से पहले आपको धागा चेंज करा के रख देना है, और जब व्रत के दिन आप कथा सुन लीजिएगा, कथा सुनने के बाद हम फिर जितिया पहनते हैं। और शाम के समय आप लोग अच्छे से कथा सुन लीजिएगा, और कथा सुनने के बाद ये जो जितिया है हम अपने गले में पहन लेते हैं और धागा पहले से ही चेंज करवा के रख लीजिएगा। अगर आपके पास सोने का है तो आप इसका धागा चेंज करवा दीजिएगा। और मान लीजिए धागे का आप खरीद रही हैं तो आपको हर साल नया खरीदना चाहिए। तो हम कथा सुनने के बाद ही जितिया पहनेंगे और उसके अगले दिन हम पारण करते हैं। पारण के दिन भी आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। और इस दिन प्रसाद में खीरा, केराव और केला, यही 3 चीज चढ़ाया जाता है केले के पत्ते पर। तो सबसे पहले जैसे आप प्रतिदिन घर में पूजा करती हैं उस तरीके से स्नान करने के बाद पूजा कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद ही जहां आपका पूजा रूम है उसी के मुख्य दरवाजा पर ये सब सामग्री चढ़ाई जाती है। तो आप केला का पत्ता ले लीजिएगा और केले के पत्ते पर ही अंकुरी, जिसे केराव भी कहते हैं, केराव, खीरा और केला, यही प्रसाद चढ़ाया जाता है। और एक प्रसाद हम चूल्हो और सियारन के लिए चढ़ाएंगे, एक जितवाहन भगवान के लिए चढ़ाएंगे, और जिनकी सास नहीं है वो पितरों के लिए भी चढ़ाएंगी। तो जो चूल्हा सियारों वाला रहता है वो हमें फेंक देना चाहिए, जो जितवाहन भगवान वाला है वो आप बच्चे सबको दीजिएगा, और जो पितरों के लिए आप चढ़ाई हैं तो आप शादीशुदा अगर घर में बेटी है तो उनको दे दीजिएगा, नहीं तो आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। तो दान में आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा, जो कुछ भी आप दान करने में सक्षम है वो दान कीजिएगा। अगर आपके घर में ब्राह्मण आते हैं तो आप ब्राह्मण को इस दिन जरूर खिलाइएगा। आप एक ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, 3 को भी खिला सकते हैं, 5 को भी खिला सकते हैं।
तो जैसे आप ब्राह्मण को खिलाती हैं तो बुला के खिला दीजिएगा। उसके बाद ही हम पारण करते हैं और इस व्रत में पारण का भी विशेष महत्व है। तो जो वो केराव रहता है, हमारे एक भाषा में उसे अकुड़ी बोला जाता है, उसी मटर उसका नाम हुआ, तो उसी को और खीरा को लेकर हम पारण करते हैं। और पारण में भी हमें गर्म चीज ही लेनी चाहिए। सबसे पहले जो वो खीरा है और जो केराव है वो मुंह में डाल लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ गर्म चीज लेनी चाहिए। अगर आप ठंडी चीजें लीजिएगा तो आपका गला खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें गर्म चीज खानी है और उसके बाद ही जो कुछ भी आप खाने के लिए बनाई है वो खाइएगा। और जितिया अगर आप पहली बार उठाना चाहती हैं तो आप लोग जरूर उठा लीजिएगा। इस बार कोई भी मलमास अधिक मास नहीं है।